वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 मई 2026 और 5 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो अग्निशामक कर्मी होते हैं यानी कि दमकल कर्मी होते हैं, इनके साहस, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, कोयला खनिक दिवस। क्या? कोयला खनिक दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी तो जारी किया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है और भारत की रैंकिंग क्या है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे इतने बताए, इसमें कुछ याद नहीं आया है। 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस और बताया था मैंने आपको, वो भी याद रखना है। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस में मनाया जाता है 1 मई को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये मार्टा कोत्स्युक ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मार्टा कोत्स्युक ये कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं। कहाँ की हैं? यूक्रेन की। और इन्होंने मीरा अंद्रीव को हराया है। अब ये मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ये हुआ कहाँ पे है? तो ये मैड्रिड में हुआ है। और मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो स्पेन के मैड्रिड में ये मैड्रिड ओपन 2026 हुआ। इसमें महिला एकल का खिताब मार्टा कोत्स्युक ने जीता। और ये कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं। ये है मार्टा कोत्स्युक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को। ये प्रसून जोशी हैं, ये एक प्रख्यात गीतकार हैं, लेखक हैं और संचार विशेषज्ञ हैं। इनको अभी प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी। भारत खेड़ा ये एमएसएमई सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। रोहित जैन ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गवारेकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखक महानियंत्रक का कार्यभार संभाला। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। निखिल टंडन ये एम्स दिल्ली के नए इंटरिम निदेशक बने हैं। और एक नाम यहाँ पे लिखा है मैंने आपको, सिकंदर कुमार, ये ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और मैंने बताया था आपको, एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉन टर्नर्स। कौन बने हैं? एप्पल के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डेलेना नदी किस देश में बहती है? तो ये होता है हिप्पोस, इसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये आपने सुना होगा, दरियाई घोड़ा। इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और
इसकी वजह से ये मैग्डेलेना नदी बहुत चर्चा में है। ये मैग्डेलेना नदी कोलंबिया में है। तो कोलंबिया में ये जो दरियाई घोड़े होते हैं यानी कि हिप्पोस होते हैं, इनको आक्रामक श्रेणी में रख दिया गया है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, कोलंबिया। और कोलंबिया में ये जो हिप्पोज होते हैं इनको आक्रामक श्रेणी में रख दिया गया है क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम को इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया हुआ है। और वहाँ पे इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 200। और अभी हुआ क्या, कोलंबिया सरकार ने लगभग 80 हिप्पोस को मारने का आदेश दे दिया है क्योंकि ये वहाँ पे कई इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, कई अटैक कर चुके हैं। जानवर और इंसान के बीच के संघर्ष भी इनकी वजह से बढ़ा है। इसलिए कोलंबिया सरकार ने 80 हिप्पोस को मारने का आदेश दिया। उसके बाद भारत का जो वनतारा है, अनंत अंबानी का वनतारा, उन्होंने हिप्पोस को भारत लाने का इन्विटेशन भी दे दिया। एक प्रस्ताव रखा है कि उनको मारा ना जाए, उनको हमको दे दिया जाए। तो ये एक मैटर है जो चर्चा में है। तो आप बस इतना याद कर लिए, आक्रामक हिप्पोस की संख्या कोलंबिया में बढ़ी है। और ये जो नदी है मैग्डेलेना नदी, इसी के आसपास है ये। और ये नदी इस वजह से चर्चा में आई। तो आपको याद रखना है मैग्डेलेना नदी कहाँ पे है, कोलंबिया में। अब कोलंबिया में है तो कोलंबिया भी ये तो याद कर लो कि मैप में कहाँ पे है। आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो ये आपको कोलंबिया दिखेगा। कोलंबिया कैपिटल क्या है, बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो और कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की? तो ये अमेरिका ने की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों शुरू किया है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इससे पहले 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और उससे पहले 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 भाषा दिवस आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको बार बार रिवाइज कराता रहूँगा तो ये आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो देखो, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का जो प्रोविज़न है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो संविधान है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रोसीजर है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट आई है और इसमें सबसे ज़्यादा रक्षा खर्च करने के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा है। और अमेरिका टॉप पे है, अपना भारत इसमें 5वें नंबर पे है। अमेरिका की संसद में H-1B वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में आर्क डी ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। यूएसए के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस सेकंड नामक मानवयुक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। और अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है, UNHRC से भी अलग किया है, पेरिस जलवायु समझौते से अलग किया है। अच्छा, अमेरिका में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसका नाम बदल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पे रहा था। और ग्लोबल AI इंडेक्स भी जारी किया गया था, उसमें अभी भी अमेरिका टॉप पे रहा था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पे रहा था। अब अमेरिका के बारे में क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये प्रयागराज में हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है?
तो ये फिलीपींस में है मायोन ज्वालामुखी और इसमें अभी विस्फोट हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से। अब फिलीपींस मैप में पता है कहाँ पे है? जब भी मैं आपको ऑस्ट्रेलिया मैप में दिखा तो 2 मैप और याद कराता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी दिखता है, उसके जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे तो इंडोनेशिया दिखता है, और इंडोनेशिया से थोड़ा सा ऊपर आप चले जाओ तो आपको फिलीपींस दिखेगा। अब देखो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी दिखता है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो इंडोनेशिया दिखता है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो ये है फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो, और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? तो देखो ये हैं विक्रम दोराईस्वामी, और इन्होंने चाइना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अभी बता ही दिया मैंने आपको कि 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। चाइना स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, और तंबाकू की बात आई गई है तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अभी एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। चीन की शेनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम दोराईस्वामी ये चीन में भारत के राजदूत बने। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ, और चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये साउथ कोरिया ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उबेर कप ये साउथ कोरिया ने जीता है। और उबेर कप किससे संबंधित है? ये मैंने आपको बताया था, ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। अब ये साउथ कोरिया ने जीत लिया है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्योंग। अच्छा देखो, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया, और दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जानार्डी का निधन हुआ है? तो ये हैं एलेक्स जानार्डी, ये इटली के हैं, ये पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इटली के हैं तो जॉर्जिया मेलोनी तो याद आ गई होंगी, ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो, और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, और इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। देखो, अभी 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली करेगा। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में नेपाल शीर्ष पर रहा। इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने इटली में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया।
और इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन की आयोजन किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करो और आपको सारी बुक्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज की बड़ी सफलता हासिल की है? तो ये एम्स दिल्ली ने की। जो हमारी बैकबोन होती है यानी कि रीढ़, उससे रिलेटेड गंभीर विकृतियों के इलाज में एक बड़ी सफलता एम्स दिल्ली ने हासिल की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स दिल्ली का भी। एम्स दिल्ली ने भारत में पहली बार पोर्टेबल एमआरआई बनाया है, पोर्टेबल एमआरआई मशीन बनाई है। तो एम्स दिल्ली से रिलेटेड इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है गैलेक्सी आई। इसने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इसका नाम आप देखो, गैलेक्सी आई, और गैलेक्सी में बाई नहीं है, तो कई जगह से गैलेक्सी पढ़ा जाता है और कई गैलेक्सी आई पढ़ते हैं। तो स्पेलिंग याद करो, GALAXEYE, गैलेक्सी। ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है, स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है और भारतीय स्टार्टअप है। इसने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और ये जो उपग्रह है दृष्टि, इसका काम क्या है? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, और ये ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन करेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये रोहित जैन को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो ये रोहित जैन बने। अच्छा, कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा था, तो ये अपना देश भारत बन गया है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ओपेक से अभी अलग कौन हुआ है? यूएई। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। और मिशन मशरूम किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो, और जितना डिटेल में आप आंसर लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है, और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। और मेघालय के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? मेघालय की 2 भाषाएं, गारो और खासी को मेघालय ने आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया है, और क्लास 1 तक गारो और खासी भाषाओं को अनिवार्य भी कर दिया गया है। मेघालय में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ इंटरनेट को पहुँचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा है, मेघालय से रिलेटेड है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है? मेघालय में। इसे यूनेस्को ने संरक्षित कर दिया है। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बनी। और ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी तो बिहार में एक पहली ट्रांसजेंडर महिला SI बनी थी, उनका नाम याद है? पहली ट्रांसजेंडर SI मानवी मधु कश्यप बनी थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे है और भारत 5वें नंबर पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में
यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये मैंने कल बताया था। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। कितना? 594 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को कनेक्ट करता है, मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है, और इसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की योजना भी है। ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसका सबसे लंबा हिस्सा हरदोई जिले में है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका 3.5 किलोमीटर लंबा पैच है शाहजहाँपुर में, जिसको एयरफोर्स के फाइटर जेट को उतारने लायक बनाया गया है, यानी कि वहाँ पे एयरफोर्स के फाइटर जेट उतर सकते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। लद्दाख में 5 नए जिलों को अधिसूचित किया गया है। 2 जिले पहले से थे, 5 अब नए बन गए, टोटल 7 हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया, और मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक अभी राज्य है बिहार। चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट है और देश की 99वीं रामसर साइट है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट कौन सी बनी थी? पटना पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।